दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्ले लिस्ट का विजिट जरूर करें। जय हिंद साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 ये एक ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद 35 साल बाद आई है और इसमें जो पहले का पढ़ाने का सिलेबस का पूरा तरीका इसने बदल के रख दिया है। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम इसमें नहीं होगी, बिल्कुल साफ इसमें बताया गया है। तो एक एक फैक्ट को इसमें हम समझते हैं, क्योंकि कई वीडियो आपको देखने के मिलेंगे जिसमें आपको ये भ्रमित किया जाएगा कि ये होगा वो होगा। मैं बिल्कुल एक एक फैक्ट इसमें आपको बता देता हूँ कि ये नई शिक्षा नीति क्या है, किस प्रकार से लागू होगी, देश में कब शुरू हुई और आपके राज्य में यह कब शुरू होगी। तो ध्यान से इसे देखना। जो नई शिक्षा नीति है इसकी कैबिनेट में मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2020 को, वार था बुधवार। 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई। और जो आपका MHRD मंत्रालय था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम चेंज कर दिया, जिसका नाम रख दिया शिक्षा मंत्रालय। एक एक फैक्ट को देखना दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रख दिया। अब देखो, जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक थे, ये आपको पता है। और इसके मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य प्रावधान क्या है। और पहले जो हम पढ़ रहे थे, जैसे कि पहली कक्षा में हमने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया और 10वीं तक हमने पढ़ लिया, उसके बाद में 10+2 कर लिया, 12वीं हो गई। तो अब ऐसा प्रावधान नहीं है, ध्यान रखना। मैं बोर्ड एग्जाम के बारे में आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि एग्जाम आपकी नहीं होगी। देखो, आप देख सकते हैं कि अब जो नया प्रावधान है वो 10+2 की जगह नया प्रावधान है 5+3+3+4, ये प्रावधान है। तो ये क्या है, ये जो 5 साल हैं इसमें तो आपके जो नर्सरी है, LKG है, UKG है, पहली और दूसरी है, इस प्रकार से आपको 5 साल लगेंगे। उसके बाद में ये जो 3 साल है इसमें क्या करना है आपको, तीसरी, चौथी और 5वीं तक होगा। और ये जो 3 साल है इसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं। और ये जो 4 साल है ये सबसे ज़्यादा फंसाएंगी कि इसमें 9 से 12 है, एक जैसा सिलेबस, सेमेस्टर सिस्टम, बोर्ड एग्जाम नहीं। तो किस प्रकार का ये सिस्टम होगा इसे हम समझते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि शिक्षा है वो 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया। कि कौन सी सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का। अब ये समवर्ती सूची क्या होती है कि समवर्ती सूची में होता है कि केंद्र और राज्य ये दोनों मिलकर शिक्षा पर अधिनियम बनाते हैं। अगर विवाद हो जाता है तो केंद्र इसमें सर्वमान्य होता है, लेकिन केंद्र के प्रावधान को कुछ संशोधन के तहत राज्य अपने राज्य में लागू कर सकता है, ये इसमें बताया गया है। अब देखो, ध्यान से आपको देखना है कि हम जो 2021 का बोर्ड एग्जाम है उसके संबंधित ये वीडियो है। और मैं एक एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, होगी तो क्यों होगी, आपको एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ। तो इसे अच्छे से तैयार करना, मतलब ध्यान से देखना दोस्तों। तो अब जो हमारा RT एक्ट था, नाम सुना होगा, जो पढ़ते हैं उन्होंने तो जरूर नाम सुना, RT एक्ट 2009, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। अब ये जो अधिनियम है भारत में 2009 में लागू हुआ था। अब राजस्थान की बात करें तो ये 2011 में लागू हुआ था, कहने का मतलब 2 साल बाद लागू हुआ। तो ऐसे जो ये शिक्षा नीति है 2020, ये अभी केंद्र ने मंजूरी दी है, लेकिन प्रत्येक राज्य में ये लागू नहीं हुई है। इसकी गाइडलाइन आएगी, प्रत्येक राज्य के पास इसकी गाइडलाइन को भेजा जाएगा और वो राज्य इन गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ेगा। पढ़ने के बाद उसमें कुछ संशोधन करके अपने राज्य में लागू करेगा। और ये जो शिक्षा नीति है बहुत ही विवादित शिक्षा नीति है। और आप मान सकते हैं, विवादित भी न मानो तो आप मान सकते हैं कि अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका विरोध होता है, तो इसके आंदोलन भी होंगे, इसको चुनौती भी दी जाएगी कि हम अपने पक्ष और विपक्ष का भी इसमें। आप मान सकते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसने लागू किया तो कांग्रेस वाले ये कहेंगे कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो बीजेपी वाले ये कहेंगे कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से वाद विवाद इसमें चलेंगे। लेकिन वाद विवाद के बाद ये कब तक लागू हो सकता है, तो हम 9 से 12 की पढ़ाई के बारे में जान रहे थे। तो 9 से 12 के बाद में आप देख सकते हैं कि 10वीं की जो बोर्ड एग्जाम थी इसमें तो साफ कह दिया गया है
कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगी। अब 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम के बाद हम 11वीं में आर्ट, साइंस, कॉमर्स विषय लेते थे, आपको भी पता है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम चलेगा। सेमेस्टर सिस्टम किस प्रकार से चलेगा कि किसी के मान लो कि केमिस्ट्री है, 11वीं में एक विषय केमिस्ट्री, दूसरा उसने मैथ ले लिया, तो तीसरा इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिस्ट्री ले सकता है। हिस्ट्री का कहने का मतलब है आर्ट का कोई भी विषय ले सकता है। पहले क्या था कि बायोलॉजी जिसने ली है, साइंस जिसने ली है, तो उसमें क्या है कि बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। लेकिन अब क्या है कि एक बायोलॉजी हो गई, एक केमिस्ट्री हो गई, एक हिस्ट्री ले सकता है, या एक केमिस्ट्री हो गई, एक मैथ हो गई, एक पॉलिटिकल ले सकता है। वैसे अगर आर्ट का विद्यार्थी है तो आप एक पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, एक हिस्ट्री ले सकते हो और एक बायोलॉजी ले सकते हो। ये ऐसा प्रावधान इस शिक्षा नीति में बताया गया है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कि जो आरटी एक्ट 2009 था वो 2011 में राजस्थान में लागू हुआ, कहने का मतलब 2 साल बाद। तो ऐसे में जो शिक्षा नीति 2020 है वो भी, इसमें भी समय लगेगा। समय किस प्रकार से कि इसके कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जो 2023 तक लागू होंगे, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो 2030 तक भी लागू होंगे। 30 तक का भी इसमें लक्ष्य हैं। किस प्रकार से लक्ष्य हैं कि स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन होना चाहिए 2030 तक, उच्च शिक्षा में 50% नामांकन होना चाहिए 2030 तक। तो इस प्रकार से लंबी प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये है कि 2021 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है कक्षा 10 और 12 के 101% एग्ज़ाम पहले जैसे ही होगी। तो आप अपनी तैयारी को पहले की तरह ही शुरू रखें। ये नहीं कि मेरी 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम नई शिक्षा नीति में बता दिया नहीं होगी, क्योंकि इस नीति के तहत, शिक्षा नीति के तहत तो वाकई नहीं होगी, लेकिन इसको राज्य में लागू करने में अभी समय लगेगा। राजस्थान में तो पक्का समय लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी खतरे में है। तो ऐसे में लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। तो ये शिक्षा नीति, ये सेमेस्टर सिस्टम, ये सिलेबस चेंज, इतना सब कुछ अब नहीं हो पाएगा। तो 2021 की बोर्ड एग्ज़ाम यथावत रहेगी, जो पहले होती थी वैसे ही एग्ज़ाम होगी। क्योंकि एनसीएफ जो था आपका नेशनल कैरिकुलम, जो आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम था, वो नया सिस्टम अपना लिया है कि 2005 था, एनसीएफ 2005 था, उसके तहत पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था। लेकिन जो शिक्षा नीति 2020 ने तो इस पाठ्यक्रम को भी रद्द कर दिया, क्योंकि साइंस, कॉमर्स और आर्ट का कोई सिस्टम नहीं है, तो नए से पाठ्यक्रम बनेगा। तो ये नया सिस्टम है, इस सेक्शन से लागू नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। और ये कंफर्म मान सकते हो कि 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम होगी। आप भ्रमित न हो, 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम होगी, सिलेबस कट किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। तो आप ऑनलाइन तैयारी करते रहें। हमारे चैनल पर भी काफ़ी मैटर करवा रखा है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे कहने का ये मतलब था कि आप भ्रमित न हो और अच्छे से तैयारी करते रहें। नई शिक्षा नीति में परिवर्तन तो बहुत है, बहुत परिवर्तन है, पर अभी लागू नहीं होगा। तो ऐसे में जो 2021 वाले विद्यार्थी है वो अपनी तैयारी को बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपके कोई भी शंका है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो।